क्या घटना हो, बाहर में क्या लड़ाई हो रहा है हम लोग थोड़ी जानेंगे जी। हम लोग तो तीजा मनाने आए हैं, देखिए तीजा मना डाले। और रात के 12:30 बजे वो लड़का ला और दूसरा लड़का भाचा लेकर इसे जन्म लेकर उसे तीनों उठा के मतलब रात कर लेगी। पुरानी शीतला गणेश समिति के द्वारा नाच गाना किया जा रहा था। इसी नाच गाने में धनु यादव, करण यादव, राजेश यादव और वासु यादव ये भी आके शामिल होकर नाचने गाने लगे। इनका भागी पटेल से वही विवाद हुआ। गणेश उत्सव अपने साथ उत्साह और उमंग लेकर के आता है, लेकिन नन्ही खुंदी में गणेश उत्सव 3 घरों में 3 बेटे की मौत लेकर आया। जी हाँ, ये मामला है नन्ही खुंदी का, जहां पर कल रात खूनी संघर्ष में 2 पक्षों के बीच में विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ा कि 3 युवक की लाठी डंडे से पीटकर और चाकू मारकर हत्या कर दी गई। ये पूरा मामला परसों से जुड़ा हुआ है, जब गणेश प्रतिमा को लाने के लिए डीजे धमाल किया गया था समिति की ओर से, और यहाँ पर जब डांस करने को लेकर विवाद शुरू हुआ। जब विवाद हुआ तो इस बीच में अगले दिन सुबह यानी शनिवार को कल समझाइश देकर के युवकों को शांत करा दिया गया, लेकिन मामला उस समय तूल पकड़ गया जब धनु नाम के युवक ने आकाश पटेल को बुलाया फोन करके। इसी जगह पर ये घटना स्थल है, इसी जगह पे बुलाया और आकाश को धनु के कुछ साथियों ने मिल करके मारपीट की और उसे चाकू मार दिया। और आकाश के साथियों ने जब ये देखा तो उन्होंने भी इसका जवाब दिया, मारपीट का जवाब मारपीट से, लाठी डंडे का जवाब लाठी डंडे से। और ये विवाद इतना बढ़ा कि यहीं पे इसी स्थल पे 3 लोगों की मौत हो गई। भीड़ का चेहरा नहीं होता, भीड़ में कौन थे वो लोग, उसे पुलिस ने चिन्हित करके पुलिस लगातार लोगों को हिरासत में ले रही है और अब तक हिरासत में लिए हुए युवकों की संख्या 14 हो चुकी है। और आपको दिखा दो, ये घटना स्थल है, जो देखे सबूत आपको दिख रहे हैं वो आप समझ सकते हैं कि कल घटना क्या हुई होगी। ये कुर्सी के टूटे हुए टुकड़े हैं, खून के निशान है, किसी के गले की चेन, हाथ का मौली धागा से लेकर के तमाम वो चीजें बिखरी हुई है। कई चीजें पुलिस ने कल रात में हटा दी है, यहाँ पर डस्ट डाल के खून के निशान भी मिटा दिए गए हैं। और आपको उसको बता दूं कि ये जो घटना स्थल है ये नन्ही खुन्नी गांव का है। यहाँ पर शीतला मंदिर के बगल में गणेश जी विराजते हैं और अब देखिए रात में यहाँ गणेश जी की पूजा भी हुई, स्थापना हुई बाकायदा, यहाँ पे सब खुशी खुशी पूजा कर रहे थे। इसी बीच ये विवाद हुआ और आपको ये दिखा दूं कि सुबह का ये वक्त करीब 9 बजे का है, ना पूजा हुई। अब देखिए अंदर का नजारा को दिखा रहे, पूरा पूजन स्थल में सामान बिखरा पड़ा है, पूरी पूजा अस्त व्यस्त हो चुकी है। पूजा पूरी यहाँ पर जो है विघ्न विनाशक की जो पूजा थी उसमें इतना बड़ा विघ्न आ गया कि यहाँ पर अब स्थापना भी नहीं रही, केवल प्रतिमा बैठी हुई है। पूरा पूजन स्थल का सामान अस्त व्यस्त हो चुका है। सुबह तक यहाँ पंडाल में कोई नहीं पहुंचा है और आप देखिए ये जो पूरा सामान है, पूरा किस तरीके से पूरा पूजा का सामान पूरा फेंक दिया गया है। मतलब यहाँ ऊपर में चढ़ के भी हो सकता है, यहाँ पर कुछ लोग ऊपर में चढ़ करके यहाँ पे लड़ाई किए होंगे जिसकी वजह से ये सारी चीजें बिखरी हुई है। और आप बता दूं कि रात में यहाँ पर जब तीनों युवकों को यहाँ पर पीट कर यहाँ पर बहुत बेदम पिटाई की गई, उसके बाद उन्हें अहिवारा के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर उसे घोषित कर दिया गया। और आज आप देखिए गांव में पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस घटना को लेकर के कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। ये यादव पारा और शीतला मंदिर पारा के 2 गुट के बीच में ये पूरा विवाद था, लेकिन गांव के लोग इतने डरे सहमे हैं या शायद किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहते, इसलिए यहाँ पर कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। अब पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा जल्द करेगी। तब तक के लिए जो भी प्रारंभिक जानकारी होगी, क्या किसमें कौन लोग शामिल थे, विवाद का घटना का जो कारण क्या था, कितने लोगों ने मिलकर के ये घटना को अंजाम दिया या पहले प्री प्लानिंग की या अचानक में ये सारी घटना हुई, ये सारी चीजों का खुलासा पुलिस करेगी। भाई साहब कल क्या घटना हुई थी, कैसे मारपीट हुई थी, 3 लोगों की मौत हुई है, कैसे मतलब मैंने घटना अंजाम दी से और कैसे आरोपी पुलिस वाले मैंने आपके लेकर उठा ले गए सुने में? मतलब मैं नहीं जाना साहब का मरीज का करीब में नहीं रहे, घर में रहे, टीवी देखते रहे। और रात के 12:30 बजे वो लड़का ला और दूसरा लड़का भाचा लेकर इसे जन्म लेकर थे, तीनों उठा के मतलब रात कर लेगी। हाँ, अब वही नाम लिखा है अजय 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 नाम लिख और उठा के लेगी। गाँव में वही झगड़ा लड़ी ना, मोड़ा मालूम नहीं है झगड़ा लड़ी कहाँ हुए थे, है ना। मैं बाद में पता चली लड़का उठे तब पता चली कि 3 जन के मर्डर हो गई थी। पुलिस वाला को हाँ, हमन के का लेगा था कुछ तो बता ऐसे की हमें मालूम नहीं, इसमें इधर हो गई
मदद नहीं की हम तो घर नहीं ये करें। हाँ ये बात है सर। मेरा सत्यनारायण ठाकुर। गांव वाले नाच गाना कर रहे थे। दिनांक 6/7/2024 को गणपति भगवान के आगमन पर पुरानी शीतला गणेश समिति के द्वारा नाच गाना किया जा रहा था। इसी नाच गाने में धन्नू यादव, करण यादव, राजेश यादव और वासु यादव ये भी आके शामिल हो गए, नाचने गाने लगे। इनका भागी पटेल से वही विवाद हुआ धक्का मुक्की को लेकर के। विवाद को बड़े लोगों ने समझा बुझा के शांत कर दिए और माहौल ठीक हो गया। फिर दूसरे दिन करीब 11:30 बजे इन्होंने सोनू पटेल को घेर लिया बाड़े के पास में, और वहाँ करण पटेल ने सोनू पटेल की पिटाई लगाई कि तू कल बहुत बोल रहा था, और गाली गलौज की उसके साथ में। ये विवाद भी धीरे से शांत हो गया। इसकी थाने में कोई सूचना नहीं दी गई, आपस में इन्होंने मामला सुलझा लिया। करीब 8:15 बजे रात को 7 तारीख को धन्नू ने वासु को फोन किया, तो वासु ने जल्दी से बताया उसको कि मारपीट हो रही है, तू यहीं आ जा शीतला मंदिर के पास में। धन्नू वहाँ हथियारबंद पहुंचा चाकू के साथ में, और मारपीट होते देख करके इसने आकाश पटेल को चाकू मारा, जो पेट में और बाह में चोट है इसको, और डंडों से और डंडे और बांस के डंडे और गन्ने से इसने अपने तीनों साथियों की पिटाई होते देखी। करण यादव, राजेश यादव और वासु यादव इनको बुरी तरह से घायल होने पर इनको 112 से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इनको मृत घोषित कर दिया गया। आकाश पटेल को घायलावस्था में पहले प्रारंभिक इलाज देकर के फिर उसको रेफर कर दिया गया। और लगभग इसमें 2 अपराध पंजीबद्ध हुए, एक हत्या का अपराध पंजीबद्ध और एक हत्या के प्रयास का अपराध पंजीबद्ध हुआ है। इसमें कुल लगभग अभी तक 15 आरोपियों को राउंड अप किया गया है। इसमें धन्नू यादव को हत्या के प्रयास के लिए और बाकी जो 14 है उनको हत्या के लिए राउंड अप किया गया। यह कहना गलत है, क्योंकि जैसे ही थाना प्रभारी थाने पे मौजूद थे और घायल को जैसे ही यहाँ पे थाने पे लाया गया, तत्काल उसको CSC हॉस्पिटल लेकर के उसका इलाज करवाया गया और पुलिस तुरंत कार्रवाई में जुट गई। घटना हुई है वो केवल एक गांव की नहीं बल्कि एक परिवार में 3 लोगों की मौत हुई है। जवान 3 लड़के मामा बुआ के कजिन लगते थे, और एक घर में एक बेटा और एक घर में 2 सगे भाइयों की मौत हो चुकी है। राजेश और करण सगे भाई हैं और वासु उसके जो है मामा का बेटा है। और यहाँ पर हमारे साथ जुड़ी है भुवनेश्वरी जी। क्या आपके घर में कितने 3 बेटों की मौत हुई? क्या घटना हुई थी? क्या घटना हो, बाहर में क्या लड़ाई हो रही है हम लोग थोड़ी जानेंगे जी। हम लोग तो तीजा मनाने आए हैं। देखिए तीजा मना डाले अपने उपवास से 2-2 दिन का, तो सब थके आ रहे थे, और उसमें भी घर में आके धमकी दे रहे हैं बाहर के लोग। गांव के लोग बुलाएंगे तभी तो आएंगे ना, बाहर के जब कॉल करोगे तभी तो आएंगे क्या? वो चीज को पूछिए, आप जाके वहाँ पूछिए। अभी हम तीनों बच्चे गलास लेके जाएंगे उसके घर में मारने के लिए, रखेंगे वहीं रोक रखेंगे। कैसा लगेगा उन लोग को? पहले से कोई दुश्मनी वगैरह कुछ थी क्या भाई? नहीं, हम लोग को उतना नहीं मालूम। शादी में एक बार हुई थी लड़ाई, बारात आए थे दूर के बघेरा से, तब हुआ था लड़ाई। अब उसी का दुश्मनी निकाल रहे कि कब का निकाल रहे तो नहीं मालूम। और ये जो जब डीजे आता है ना, ये गांव में शादी हो या कुछ भी हो, डीजे जब आएगा ना नन्नी खुन्नी में, तो हमेशा लड़ाई होता है, मारपीट। यही घर का बात नहीं है, बाहर का भी या पूरे गांव से कोई ना कोई लड़ाई होता है, बच्चे लोग को मारपीट होता है। अच्छा, तो ये डीजे यहाँ आना नहीं चाहिए, यहाँ बिल्कुल सील करवा दीजिए। आप बताइए मीडिया सबको कि नन्नी कुन्नी में शादी हो या ब्याह हो, कोई चीज हो, डीजे नहीं आना चाहिए हमारे गांव में। नन्नी कुन्नी में आज इनके घर में हुआ, इनके परिवार में हुआ, और कल दूसरे के घर होगा कि नहीं होगा? डीजे ही आता है जब तभी लड़ाई करते हैं। आपसी दुश्मनी रंजिश डीजे के कारण होता है। ये डीजे बिल्कुल नहीं आना चाहिए इस गांव में, सब बंद करा दीजिए। आप लोग बताइएगा उन लोग को। बिल्कुल, एक कहीं ना कहीं विवाद का जो कारण है डीजे है, डीजे की वजह से सारी चीजें हुई है। और जिस हिसाब से लोग बता रहे, भुवनेश्वरी बता रही कि यहाँ पे कई ऐसे मामले पहले भी आ चुके हैं कि डीजे की वजह से यहाँ पे लड़ाई झगड़े होते हैं, अक्सर यहाँ पर विवाद की स्थिति होती है। और कल जो परसों घटना हुई वो भी इसी डीजे की वजह से हुई थी। और देखिए यहाँ पे आपको दिखा दूं कि ये घर वासु का घर है,
और उसके बाद में आपको मैं दिखा दूं कि सामने जो है उसकी बुआ का घर, जहाँ पे करण और राजेश रहा करते थे, ये घर है। और यहाँ पर दोनों घर आपसी रिश्तेदारी है, यादव मोहल्ला कहा जाता है इसे। और यहाँ पर आज 3 घर, जो 2 घर के चिराग बुझ गए हैं यहाँ पर। और राजेश की शादी हो चुकी है, छोटी सी बच्ची है उसकी साथ में। और आप देखिए कि राजेश का परिवार है और इनकी मम्मी बैठी हुई है यहाँ पे। और ये जो पूरा जो घटना हुई है, आंटी, बेटा चला गया, 2 बेटे चले गए, अब घर में कौन है? गया कोई नहीं है उसका, मेरा महाराज बस है। उसका तो कोई नहीं, मेरा उसका बाल बच्चा है, देखो ना, कोई नहीं है। एक का शादी नहीं हुआ था, मेरा कोई नहीं है। मेरा बिल्कुल, देखिए घर के 2 बेटे जब चले गए, अब देखिए हर लोग मतलब देखिए यहाँ पे रोते गाते बैठे हुए हैं। आखिर देखिए आपसी दुश्मनी और आपसी रंजिश का जो है परिणाम कहीं ना कहीं ऐसा ही होता है कि आखिर परिणाम जो है घर वालों को भुगतना पड़ता है। घर वालों के सामने पूरी जिंदगी भर का ये दर्द दे करके जाता है। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।